तीन समाज को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है, मरवाड़ी को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, महता को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। उनको तरक्की है, हमको तरक्की क्यों नहीं है? दो वजह से। मरवाड़ी में जो नीचे गिरता है सब उसकी मदद करके उसको ऊपर उठाता। मरवाड़ी में अगर दो मरवाड़ी आपस में झगड़ा करते थे, लड़ाई हो जाती है, तो घर में बैठ करके मसला हल कर लेते हैं, अदालत में नहीं जाते। इस वजह से उनको तरक्की है। हमारे यहाँ कोई अगर ऊपर जा रहा है तो सब उसको खींच करके उसकी टांग खींच करके उसको नीचे नीचे। मेरे बगैर तरक्की करोगे तुम्हारी तरक्की कबूल नहीं। और हमारा झगड़ा अदालत में जाकर के हल होता है, घर में हल नहीं होता, इसलिए तरक्की नहीं है। तीन मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बेटा क्या पढ़ रहा है? बाप से पूछा, तुम्हारा बेटा क्या पढ़ रहा है? कहा कि स्कूल में जाने से पहले वो बैठ करके पेशाब करता था, जब से स्कूल जा रहा है खड़े खड़े पेशाब करता है। इससे अंदाजा कर लो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। रमजान का महीना है, बच्चा 12 साल की उम्र के ज्यादा है, तरबूज खा रहा। पूछने वाले ने कहा बदतमीज, रमजान का महीना है तरबूज खा रहे? तो कहता है कि हमको शाबान रमजान मालूम नहीं है, जनवरी फरवरी मालूम। दादा की उंगली पकड़ करके पोता मस्जिद में आया, दादा अंदर गए नमाज पढ़ने के लिए, पोता नहीं गया। इमाम साहब ने पूछा कि बेटे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो कहता है मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझको तो खुदा के बारे ही में शक है। तो इमाम साहब ने दादा से कहा कि तुम नमाज पढ़ाने की बात कर रहे हो, उसके पास तो ईमान ही नहीं है, तुम इसके ईमान की फिक्र करो। मुसलमान के घर में पैदा हो गए, इस्लाम से खारिज हुए 4 आदमी, प्रोफेसर आसिफ फैजी, हमीद दलवाई, नरगिस फिल्मी हीरोइन, वसीम रिजवी। बात क्या थी? स्कूल में तालीम मिली, कुरान और उर्दू की तालीम, मदरसे की तालीम नहीं। मुसलमान के घर में पैदा हुआ, इस्लाम से खारिज हो गया। एक बात आपको बता रहा हूँ, आपका बच्चा मास्टर भी बनेगा, आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा। 5 साल आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। जब 5 साल मुकम्मल हो जाए तो 3 साल के लिए आप वहां से निकाल करके मदरसे में दाखिल कर। 3 साल के अंदर वो हाफिज कुरान हो जाएगा, उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाता है। अब वो 3 साल का जो गैप हुआ, आप उसको ट्यूशन कराइए। ट्यूशन में वो सब बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। आप खुश नसीब बाप होंगे, आपका बच्चा स्कूल से पढ़ करके मास्टर बन गया, मदरसे से पढ़ करके हाफिज कुरान हो गया, दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल हो गया। इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। बच्चों का पैगाम निकल गया, माँ बहनों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 2 पैगाम दूंगा, माँ बहनों के हवाले का पैगाम होगा, पैगाम मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को अपनी जूते में रखेंगे, हाथ उठाइए। खैर डिस्क ब्रेक मार करके बहुत अकलमंदी का सबूत दिया है, वरना दाना पानी सब बंद हो जाता है। बगल ही में है, सुन रही है, और चैनल वाले दिखा भी रहे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुल्ला नसीर बहुत खूबसूरत आदमी, बीवी बड़ी बदसूरत है। बीवी से कहते हैं तुम भी जन्नती मैं भी जन्नती। बीवी ने कहा करे तुम तो खूबसूरत आदमी हो, आलिम आदमी हो, जन्नती हो, मैं तो बदसूरत हूँ, मैं कैसे जन्नती हो गई? तो जवाब दिया कि मैं जब तुमको देखता हूँ तो सब्र करता हूँ कि बदसूरत मिल गई, मुकद्दर में यही था, सब्र करने वाले को जन्नत मिलती है।
जब तुम मुझको देखती है तो तुम खुश होती हो कि मुझे कितना अच्छा शौहर मिला, खूबसूरत शौहर मिला, शुक्र करती हो। जिस तरह सब्र करने वाला जन्नती, उस तरह शुक्र करने वाली जन्नती। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नवाब की बेगम से कि तुम मुझसे बड़ी बुजुर्ग हो। कहा मौलाना आप इस तरह बोल रहे हैं, मैं औरत होकर के आपसे बढ़कर के कैसे बुजुर्ग हो सकती हूँ। कहा मैंने 20 साल से लोगों को नसीहत किया कि बेवा औरत का निकाह कराओ, कोई भी नसीहत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आपने जैसे ही कहा, औरत होकर के कहा कि बेवा निकाह करेगी तो इनाम मिलेगा, और बेवा निकाह करेगी तो जिंदगी का सामान होगा, सारी बेवा निकाह के लिए तैयार हो गई। अब बताओ कि मर्द से बढ़कर के औरत बुजुर्ग है कि नहीं है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। हजरत थानवी ने कहा कि देखो निकाह में जिस लड़की का निकाह हो रहा है 18 साल की लड़की, वो दूल्हा से बढ़कर के है। कहा कि हजरत ऐसा कैसे हो सकता है, दूल्हा से बढ़कर के वो लड़की कैसे हो सकती है, दुल्हन दूल्हा से बढ़कर के कैसे हो सकती है। तो हजरत ने बताया कि शादी से पहले उस लड़की के बाप का घर को अपना घर समझती थी, बाप के दुश्मन को अपना दुश्मन समझती थी, बाप के दोस्त को अपना दोस्त समझती थी। जैसे उस नादान लड़की का निकाह हुआ, वो अपने शौहर के घर को अपना घर समझती है, अपने शौहर को दुश्मन को अपना दुश्मन समझती है, अपने शौहर के दोस्त को दोस्त समझती है। तुमने कलमा पढ़ा खुदा के नहीं हुए, वो निकाह पढ़ करके शौहर की हो गई, शौहर से बढ़ करके औरत है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। खानकाह के पीर से कहा गया कि हजरत आप बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बीवी को तो आपसे मोहब्बत नहीं है, वो तो बहुत बदतमीज है। तो हजरत ने जवाब दिया कि तुमने उसके एक ऐब को देखा है, उसके हुनर को नहीं देखा। उसको अगर मैं घर में बिठा करके जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा 20 साल के लिए भी, तो भी वो ताक झांच नहीं करेगी, जिना नहीं करेगी। इसलिए मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उससे नफरत नहीं करता।